बीच रखकर मंच पर विराजमान राजऋषि महाराज समताराम जी को प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान सभी सरदारों और मातृशक्ति आप सभी को मैं बहुत आदर और भाव के साथ में जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूँ। जन स्वाभिमान मंच का ये सामाजिक चिंतन शिविर सर्वप्रथम तो आयोजकों भीम जी, गजुवना, महिपाल जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी भीम जी उद्देश्य बता रहे थे, उन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य जो मेरे पकड़ में आया, 11 उद्देश्य हैं, महाराज श्री विस्तार से बताएंगे। एक उद्देश्य है सर्वधर्म समभाव की स्थापना एवं संविधान की रक्षा करना। यही तो करते आए हम युगों युगों से। त्रेता में चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के बेटे युवराज राम जब अयोध्या के महलों को छोड़कर वनों की ओर निकले तो उन्होंने वनवासियों को गले लगाया। वंचितों और विस्थापितों को उन्होंने साथ लेकर आसुरी शक्तियों का उस जमाने में विनाश किया और अमृत तत्व की स्थापना की। जब युवराज राम महलों से निकले और उसके बाद जब वनों में गए तो सबसे पहले उन्होंने अनुसूचित जाति के माने जाने वाले, एससी के माने जाने वाले एक निषाद कम्युनिटी है, निषाद राज को उन्होंने गले लगाया। और न सिर्फ निषाद राज को गले लगाया बल्कि निषाद राज को अपने भाई के बराबर बताया, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के समान। फिर युवराज राम आगे चले, केवट मिला उन्हें मल्लाह जाति का, वो भी एससी कम्युनिटी में आती है। उस केवट को, उस मल्लाह केवट को न सिर्फ उन्होंने गले लगाया, और जब मल्लाह केवट उन्हें गंगा नदी पार कराने के लिए लेके गए, गंगा नदी जब पार करा दी तो गंगा नदी पार करने के उपरांत और पार कराने के उपरांत मातृशक्ति यहां विराजमान है। बताना चाहूंगा कि केवट को देने के लिए जब युवराज राम के पास में कुछ भी नहीं था, खाली हाथ थे, मां सीता उनके मनोभाव को समझ गई। महिलाएं समझती हैं पुरुषों को, और मां सीता ने अपनी एंगेजमेंट रिंग उतारकर श्री रामचंद्र जी को दे दी कि आप इन्हें मल्लाह केवट पे दे दीजिए। और चूंकि मां सीता चक्रवर्ती महाराजा जनक की पुत्री और चक्रवर्ती महाराजा दशरथ की पुत्र वधू, तो कोई सामान्य एंगेजमेंट रिंग तो होगी नहीं। उस जमाने की दुनिया की सबसे महंगी अंगूठी उन्होंने वो देनी चाहिए। और केवट का जो जवाब था, उस अनुसूचित जाति के केवट का जो जवाब था कि तुम आए हम पार उतारे, हम आएंगे द्वार तुम्हारे, तब तुम पार लगाना राम। श्री राम जी ने सबको गले लगाया। और जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक में अनेक अतिथियों को बुलाया गया। ऑफिशियल गेस्ट की जो लिस्ट थी शत्रुघ्न जी ने तैयार की। अनेक देशों के राजा महाराजा आए। श्री राम जी के जो 2 अधिकृत गेस्ट थे श्री राम जी के राज तिलक में, वो कौन थे? अनुसूचित जाति के 2 व्यक्ति, एससी कम्युनिटी के 2 व्यक्ति, एक निषाद राज और एक केवट। ये सर्वधर्म संभाव की स्थापना युगों युगों से हम करते आए हैं। उसी तरह का आज एक पवित्र उद्देश्य। वाल्मीकि भाई भी अभी बाहर मिले। किस तरह की हमारी परंपरा रही और आज दूषित किया जा रहा है, बार बार कलंकित किया जा रहा है और लांछन लगाए जा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, वो भी संसद के गलियारों से। किस तरह की हमारी परंपरा रही कि वाल्मीकि जी महाराज के घर में मेरे पूर्वज कुश जी महाराज का जन्म हुआ। और वाल्मीकि जी ने कैसी शिक्षा दीक्षा दी होगी उन लव कुश को कि उन्होंने धरती के सबसे बड़ी सेना के घोड़े को सबसे कम उम्र में अकेले दम पर रोककर दिखा दिया। और सर्वधर्म संभाव की यदि अगर बात करें जिस मिशन को लेकर आज महाराज श्री मैदान में उतरे हैं, तो सर्वधर्म संभाव जो हमारे पूर्वजों ने त्रेता में किया, आज के समय में कोई नेता नहीं कर सकता। मेरे पूर्वज श्री रामचंद्र जी महाराज ने अनुसूचित जाति की उस महिला शबरी के झूठे बेर खाए और बेर खाकर जो सर्वधर्म संभाव की स्थापना की। क्या आज के समय में ये तथाकथित बुद्धिजीवी जो हमें गालियां देते हैं, क्या कोई अनुसूचित जाति की उस महिला के मुंह में डला हुआ कोई कोर, मुंह में डला हुआ कोई घास अपने मुंह में ले सकता है? ये हमारे पूर्वजों ने सर्वधर्म संभाव की स्थापना करके दिखाई। त्रेता से द्वापर में आ जाइए, श्री कृष्णचंद्र महाराज हुए। गरीब सुदामा के घर को अपने घर बुलाकर जो चावल खाए और खिलाए,
श्री कृष्णचंद्र महाराज ने गीता में अनेकों ने एक बार जो बात कही, और युधिष्ठिर का जब राज तिलक हुआ तो युधिष्ठिर से कृष्ण ने एक बात कही कि युधिष्ठिर, ये प्रजा तेरी पुत्र की तरह है, इन्हें अपने परिवार के संभाव की तरह देखना। और यदि अगर आगे चले सर्वधर्म संभाव की, तो गौतम बुद्ध नाम के एक व्यक्ति आए। गौतम बुद्ध अकेला चेहरा है पूरे हिंदुस्तान का जो विश्व के हर कोने में नजर आएगा, और गौतम बुद्ध ने जो सर्वधर्म संभाव की नींव रखी, उसी का परिणाम है कि आज गौतम बुद्ध को मानने वाले 20 से अधिक देश हैं। और इस हिंदुस्तान में अगर गौतम बुद्ध को कोई सर्वाधिक मानने वाला है तो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे पूर्वज की परंपरा को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं। एक और पूर्वज आए महावीर स्वामी, मनुष्यों से इतर जाकर उन्होंने जो बात कही कि मूक प्राणियों में भी चींटी को भी मत मारो, अहिंसा का जो उपदेश दिया, उसी का परिणाम है कि उनको फॉलो करने वाली जो कम्युनिटी है आज विश्व में सर्वाधिक वही फल फूल रही है। राजस्थान की बात करें इससे भी आगे आके, तो रामदेव जी तंवर आए 12वीं सदी में, और रामदेव जी तंवर ने जो छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ, एससी कम्युनिटी को जो गले लगाकर दलितों को, वंचितों को, विस्थापितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको गले लगाकर चले, उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में सबसे बड़ा लक्ष्मी मेला आज भी 700 साल बीत जाने के बाद भी रामदेव जी का लगता है। ऑफिशियल आंकड़ा है सरकार का 80 लाख का। और डालीबाई मेघवाल की रामदेव जी के साथ में पूजा की जाती है। जितने संख्या में हिंदू आते हैं उतने ही मुस्लिम आते हैं, रामसा पीर के नाम से उन्हें नवाजते हैं। और किस तरह की सर्वधर्म संभाव की पाबू जी के पुजारे राइका, गोगा जी के पुजारे नायक, जाम्बोजी पंवार ने एक अलग ही पंथ चला दिया, विश्नोई पंथ, और उस पंथ को मानने वाले गर्व होना चाहिए उन विश्नोई भाइयों के ऊपर कि सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। किस किस तरह के पूर्वज हुए। महाराणा सांगा की यदि अगर यहां बात करें तो बेमानी होगी। महाराणा सांगा इतिहास में कहा गया है कि ये शक्ति एक नहीं थी इसलिए हार गए, लेकिन महाराणा सांगा के नेतृत्व में 100 से अधिक राजाओं ने महाराणा सांगा को अपना नेता मानते हुए उनके झंडे के नीचे, उनके डंडे के नीचे, उनके नेतृत्व में विदेशी आक्रांता से लड़ाई लड़ी। और आपको जानकर हैरत होगा कि उन 100 राजाओं में से 6 से अधिक बड़े राजा मुस्लिम थे जिन्होंने महाराणा सांगा को अपना नेता माना। और उनके सेना गुजरात के राजा, मालवा के राजा, मुजफ्फरनगर के राजा, अहमदनगर के राजा, मेवात के राजा और दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी, 6 मुसलमान राजाओं ने राणा सांगा को अपना नेता माना। और राणा सांगा के प्रधान सेनापति थे हसन खान मेवाती। बाबर ने एक पत्र लिखा और हसन खान मेवाती से कहा कि तुम्हारा भी इस्लाम मजहब है, मेरा भी इस्लाम मजहब है, तुम मेरा साथ दीजिए। हमें गर्व होना चाहिए उस खुददार मुसलमान के ऊपर कि उन्होंने छाती ठोक कर कहा कि माना तुम्हारा इस्लाम मजहब है, माना मेरा भी इस्लाम मजहब है, लेकिन तू मेरी मां को लूटने के लिए आ रहा है और तेरे ऊपर रणभूमि में पहला आक्रमण मैं ही करूंगा। बहुत साधुवाद दूंगा महाराज आपको कि आपने जो बैनर बनाया उसमें उन हसन खां मेवाती की भी फोटो लगवाई। और किस तरह के सर्वधर्म संभाव की स्थापना की हमारे पूर्वजों ने। महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़े, हसन खां मेवाती उनके सेनापति, पीर खां पठान उनके सेनापति, बामाशाह जैसा बढ़िया भी उनके साथ में लड़ा। आपने इतिहास में देखा होगा कई बढ़ियों ने तलवारें नहीं चलाई, यहां चलाते थे हमारे पूर्वजों के साथ में। भील मीणों ने तलवारें चलाई, और न सिर्फ तलवारें चलाई बल्कि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तभी तो मेवाड़ के राज चिन्ह में जहां एक तरफ राजपूत दिखाई देता है तो दूसरी तरफ भील मीणे दिखाई देते हैं। ये जो सर्वधर्म संभाव की स्थापना है युगों युगों से हम करते आ रहे हैं, और उसी पवित्र उद्देश्य को लेकर आज फिर धर्म सत्ता मैदान में उतरी है, महाराज मैदान में उतरे हैं। हमें चाहिए कि हम सबको साथ देना चाहिए। एक और उद्देश्य है आपका संविधान की रक्षा करना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितना प्यारा संविधान लिखा, और उस संविधान की रक्षा की यदि अगर बात करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा की बात 1989 में एक प्राइम मिनिस्टर आए वीपी सिंह करके, और उस वीपी सिंह ने जो संविधान की रक्षा की बात की, जो वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उसी का परिणाम है कि आज मूल ओबीसी जो हर कहीं राजनीतिक पटल पर, सामाजिक पटल पर, आर्थिक पटल पर नौकरियों में दिखाई देती है, वीपी की बदौलत है। उसी का परिणाम है कि बाबा साहब की जयंती पर पहली बार सार्वजनिक अवकाश वीपी सिंह ने घोषित किया। बाबा साहब को भारत रत्न पहली बार
वीपी सिंह ने दिया, बाबा साहब के संसद में स्टेच्यू वीपी सिंह ने लगाई। किस तरह के संविधान की रक्षा ये जो लेकर चले हमारे पूर्वज, उसी मिशन को आप आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से चल रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक जमाना है, लोकतंत्र का जमाना है। लोकतंत्र में अधिकार मांगने से ना मिले, संघात पाप हो जाए, बोलो ऐसे धर्मराज में जीवित रहें या मर जाएं। और रोज रोज मरने से अच्छा है एक दिन मरने के लिए खड़े हो जाइए। और इस डेमोक्रेसी में मरने का मतलब माथा कटाना नहीं है। इस डेमोक्रेसी में मरने का मतलब है अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, अपने वोट की ताकत को पहचानना शुरू कर दीजिए और मताधिकार उनके पक्ष में कीजिए, जैसा कि महाराज इस मिशन को लेके चले हैं, अमृत तत्व की स्थापना और विष तत्व का खात्मा। भय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जातिवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ हम सब उठकर खड़े हों और इस राजस्थान को एक अनूठा राजस्थान बनाए, एक भयमुक्त राजस्थान बनाएं, एक ऐसा राजस्थान बनाएं जहां सब हंसी खुशी से रह सकें, सब प्यार प्रेम से रह सकें। उसके लिए हमें उठ खड़ा होना होगा, हमें साथ आना होगा, वरना ऐसा समय वापस नहीं आएगा, ये वक्त वापस नहीं आएगा। मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से आदरणीय मेघराज सिंह जी साहब को भी बहुत साधुवाद कि आप भी यहाँ पधारे, हौसला अफजाई करने के लिए पधारे, क्योंकि अधिकतर देखते हैं कि सामान्य वर्ग के लोग जब सड़कों पर संघर्ष किया करते हैं, इस तरह के विशिष्ट व्यक्ति आकर यहाँ पधारते हैं तो निश्चित रूप से हौसला अफजाई होती है। और आप तो उस शेखा जी के वंशज हैं, वो शेखा जी महाराज जिन्हें कि मुस्लिम पीर आशीर्वाद देकर गए, और मुस्लिम पीर ऐसा आशीर्वाद देकर गए कि शेखा जी के संतान पूरे देश में फलेंगी फूलेंगी। उन्हीं के आशीर्वाद से आज देश में विदेश में सर्वाधिक कछावाओं में कोई कम्युनिटी फल फूल रही है, तो वह आपके पूर्वज शेखा जी मुस्लिम पीर के आशीर्वाद से आप लोग। ये समय है, समय वापस नहीं आएगा। दुनिया में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। क्योंकि अन्य वक्ताओं को भी आपको सुनना है, समय की अपनी सीमाएं है। युवा साथियों से यही कहूंगा कि तुम्हें ढोना है समय का भार, थोड़ी सी चाल तेज कर लो। मांगने से रोशनी मिलेगी ना कहीं, रोशनी के वास्ते मसाल लाइए, जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए जिंदा दिल इरादों में उबाल लाइए। मुर्दा है अगर व्यवस्था तो बदल दीजिए, धीमे धीमे रक्त में उबाल लाइए। सूरज अगर तिजोरियों में बंद है तो तोड़िए तिजोरियां और निकाल लाइए, वरना पूरी पीढ़ी होगी इसकी जिम्मेदार। थोड़ी सी चाल तेज करो। बहुत धन्यवाद।